आज की जो मुख्य कथा है श्रवण करें। एक दिन दीपावली का त्यौहार आया और दीपावली के त्यौहार के दिन आप लोग जानते हैं पूड़ी पकौड़ी कचौड़ा कचौड़ी मुंगौड़ा मुंगौड़ी पता नहीं क्या क्या बनता है। ये आप लोग सोच रहे होंगे पकौड़ा पकौड़ी तो हम जानते ही, मुंगौड़ा मुंगौड़ी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं हमारे यूपी में पकौड़ा पकौड़ी जैसे होता है ना, ऐसे एमपी में मध्य प्रदेश में मुंगौड़ा और मुंगौड़ी होता है। हम पहली बार गए तो हमने सुना कि मुंगौड़ा बन रहा है। हमने कहा मुंगौड़ा, मुंगौड़ा क्या होता है? फिर जब वो आया तो हमने कहा ये मुंगौड़ा है कि पकौड़ा है। श्री राम जय राम। सबकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं हर जगह की। बढ़िया सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन तैयार हो रहा था। यशोदा जी बना रही थी। भगवान धीरे से पहुंच गए। मैया हमको मिलेगा क्या? यशोदा जी ने कहा ना आज बाबा बाबा। तो भगवान मन ही मन में सोचने लगे कि एक बाबा तो हम अपने घर में हइये हैं, ये दूसरा बाबा कहाँ से आ गया? ये कौन बाबा आ गया जो हमसे पहले खाना चाहता है? अरे अब तो कहा जाओ जाकर के नंद बाबा से पूछो। भगवान आए, नंद बाबा की उंगली को पकड़ा, कहा बाबा मैया ने हमको आज लड्डू नहीं दिया, पूड़ी नहीं दिया, कचौड़ी नहीं दिया, ये आखिर किस लिए, किसकी पूजा होगी? नंद बाबा कहते हैं बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानि प्रीणनम जीवनम। हे बेटा हे लाला, अरे आज इंद्र की पूजा होगी। कौन से इंद्र की? अरे बोले परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानि प्रीणनम जीवनम पया। वही इंद्र देवता जो वर्षा करते हैं तो फसल होती है, फसल होती है तो अन्न तैयार होता है, अन्न तैयार होता है तो बढ़िया चकाचक बनता है। तुम भी खाते हो लाला, हम भी खाते हैं। भगवान ने कहा अच्छा बाबा इसका मतलब ये घूस दिया जा रहा है। नंद जी कहते नहीं नहीं बेटा ये घूस नहीं है। भगवान कहते बाबा ये घूस ही तो है। अच्छा एक बात बताओ, यदि पूजा ना करो तो क्या पानी नहीं बरसाएंगे? नंद जी ने कहा ये तो नहीं पता है। भगवान कहते हैं बाबा ये जो बात बोलने जा रहे हैं भगवान ये सबको सुनना चाहिए। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जिसका जो कर्म है सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार आपको फल देंगे। जितने देवता है ना ये आपको अलग से कुछ नहीं दे सकते हैं। श्री राम जय राम। जैसा आपका कर्म है, आपको मैं थोड़ा सरल भाषा में समझाऊं। यहाँ मान लिया हमारे कैप्टन साहब बैठे हुए हैं। अब इनसे जो और सीनियर रहे होंगे ये बतावें कि इनको सैलरी कौन देता था? श्री राम जय राम। इनकी सैलरी जो है जहां से भी आती रही होगी तो क्या वो अपने घर की सैलरी देते थे? क्या वो अपना घर का पैसा देते थे? अपने घर का पैसा नहीं देते थे। तब वो जो इनके महीने में सैलरी इनकी बनती थी इनको महीने की सैलरी जोड़ करके और दे दिया जाता था। श्री राम जय राम। इनके खाते में भेज दिया जाता था। अब ये कैप्टन साहब जाएं और जो सैलरी देने वाला था उसी के पैर पकड़ने के वाह भैया आप तो हमारे जगदाधार हो, आप तो हमारे प्राणाधार हो, क्योंकि आपके ही उससे हमारा जीवन चल रहा है, आप ही हमको पैसा दे रहे हो। तब वो क्या कहेगा? वो कहेगा अरे नहीं नहीं भैया हम नहीं दे रहे हैं, हम तो खाली बस ऐसे चक काट के आपके खाते में डाल दे रहे हैं, ये देने वाला कहीं और बैठा हुआ है। श्री राम जय राम। ऐसे जितने देवता हैं देते तो आपको हैं लेकिन इसके पीछे कोई और बैठा हुआ है। इसके पीछे कौन बैठा हुआ है? इसके पीछे आपका कर्म बैठा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कर्म प्रधान बेसुर चिराखा, कर्म प्रधान बेसुर चिराखा, कर्म प्रधान बेसुर चिराखा,